एक बहू बहुत ही ज़्यादा डर जाती जब उसका जेठ उसके कमरे के अंदर एंट्री करता। दोस्तों वो डरती रहती और अपने इस डर को दूर करने के लिए गांव के ही दो लड़कों से दोस्ती कर लेती है और फिर उन्हें एक प्लानिंग बताती है। प्लानिंग के तहत ही वो दोनों लड़के उस जेठ से दोस्ती कर लेते हैं और उसके बाद एक दिन शराब की वहाँ पर पार्टी होती है और शराब की पार्टी होने के बाद जो वहाँ पर होता है कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जो जेठ होता है वो फांसी के फंदे से लटका हुआ मिलता है। सभी लोग यहाँ पर यही सोच रहे थे कि जेठ ने फांसी क्यों लगा ली, लेकिन जब पुलिस इस मामले से पर्दा उठाती है तो एक ऐसा चौंकाने वाला पर्दा उठता है जिसे देखकर, जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों अगर आप भी पूरे मामले के बारे में जानोगे तो एक बार के लिए आपको भी ऐसा लगेगा कि जेठ ने ऐसा क्यों किया और फिर बहू ने उसके साथ ऐसा क्यों कराया। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है संभल और इसी का गुन्नौर थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है बरबला गांव। बरबला गांव की ये हकीकत की घटना है 10 दिसंबर 2024। जब सुबह सुबह होती है तभी एक घर के अंदर से बहुत ही तेज़ी के साथ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। अड़ोसी पड़ोसी जब उस घर के अंदर जाकर देखते हैं तो जो घर का बड़ा बेटा होता है जिसका नाम पीयूष अग्रवाल होता है, जिसकी उम्र लगभग 32 साल होती है, वो कमरे के अंदर फांसी के फंदे पर लटका होता है। दोस्तों आनन फानन में ही गुन्नौर थाने की पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, डेड बॉडी को उतारती है और डेड बॉडी को उतारने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर जो इनके घर वाले होते हैं सबको पता चल जाता है। जो यहाँ पर पीयूष अग्रवाल है, इसका छोटा भाई जो गुड़गांव में वकालत करता है, उसे भी बता दिया जाता है। सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जो छोटा भाई है वो यहाँ पर पुलिस को एक ही खबर देता है। वो कहता है कि हमारा जो चाचा है वो यहाँ पर हमारे साथ द्वेष भावना रखता है, हमारे साथ गलत काम करता है, शायद उसी ने हमारे भाई को यहाँ पर मरवाया होगा। दोस्तों उसके बाद पुलिस यहाँ पर एकदम से हरकत में आती है और जो चाचा होता है उसे गिरफ्तार कर लेती है। उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है, तमाम तरह की पूछताछ उससे की जाती है, लेकिन कोई भी सबूत उसके खिलाफ नहीं मिलता। फिर यहाँ पर पुलिस गांव के अंदर आती है और गांव के अंदर छानबीन करने लगती है। जब पीयूष अग्रवाल के घर के सामने एक कैमरा देखा जाता है तो कैमरा टूटा हुआ नज़र आता है। अब पुलिस का शक उस कैमरे के ऊपर चला जाता है, कहीं ना कहीं कैमरे के अंदर कोई राज छुपा हुआ है। जब उस कैमरे की फुटेज को निकाल कर देखा जाता है तो उसमें दो लड़के वहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं और लगभग 1.5-2 घंटे के बाद वापस आते हैं और वापस जब वो जाते हैं तभी उस कैमरे को तोड़कर वो चले जाते हैं। उनमें एक लड़का जो राजू नाम का होता है उसकी पहचान हो जाती है और जब राजू को पुलिस गिरफ्तार करती है और राजू से जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है कि तुमने पीयूष अग्रवाल को क्यों मारा, तुम उसके घर क्यों गए थे और तुम्हारे साथ जो दूसरा व्यक्ति है उसका क्या नाम है। जब राजू से पुलिस इतने दबाव के साथ बातचीत करती है तो राजू टूट जाता है। वो बताता है कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम भरदेश है, पीयूष के जो छोटे भाई की बहू है जिसका नाम नेहा है, उसने हमें यहाँ पर 1 लाख रुपए दिए, 1 लाख रुपए की हमें सुपारी दी है और यहाँ पर पीयूष अग्रवाल को रास्ते से हटाने के लिए कहा है। दोस्तों उसके बाद तुरंत ही नेहा के पास पुलिस पहुंच जाती है और जब नेहा से पूछताछ की जाती है तो एक ऐसा मामला खुलकर सामने आता है जिसे सुनकर पुलिस भी एक बार दंग हो जाती है। नेहा बताती है कि शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल में आ जाती हूँ, मेरे पति ज़्यादातर गुड़गांव में रहा करते हैं, वहीं पर वो वकालत किया करते हैं और मैं यहाँ पर अपनी बेटी के साथ रहा करती हूँ। एक दिन का वाक़या होता है जब मेरा जेठ पीयूष अग्रवाल मेरे कमरे के अंदर आता है और
मेरे साथ कुछ छेड़खानी करने लगता है। मैं यहाँ पर सोचने लगती हूँ कि शायद ये यहीं पर रुक जाएगा, लेकिन वो वहीं पर नहीं रुकता। मैं बदनामी की वजह से अपने पति को भी नहीं बता पाती और किसी घर वालों को भी नहीं बताती। मैं सोचती हूँ कि ये यहीं पर रुक जाएगा, लेकिन वो वहीं पर नहीं रुकता। और एक दिन का वाक़या होता है, जब रात का समय होता है, मेरा जेठ मेरे कमरे के अंदर आता है और मेरे साथ ज़बरदस्ती रेप कर देता है। अब मैं बैठकर सोचती रहती हूँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अगर मैं इस सब के बारे में किसी को बताऊँगी तो मेरी भी बदनामी होगी, इसकी भी बदनामी होगी, पूरे परिवार की बदनामी होगी। फिर ऐसे ही ये हर रोज़ मेरे कमरे के अंदर आता और मेरे साथ में इतना घिनौना काम करता। मैं रात को उस समय डर जाया करती जब ये मेरे कमरे के अंदर आता, तो मेरी जो बॉडी है वो थर थर काँपने लगती। मुझे लगता कि फिर से अब ये मुझे अपनी हवस का शिकार बनाएगा, लेकिन मैं किसी से कुछ भी नहीं कह पाती, क्योंकि मुझे लग रहा था कि घर वालों की शर्म जो लाज है वो सबके सामने आ जाएगी। इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। और फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं यहाँ पर इसको रास्ते से क्यों ना हटवा दूँ। फिर इस सब के लिए मैं गाँव के ही 2 लड़कों से दोस्ती करती हूँ। एक का नाम राजू और दूसरे का नाम भरदेश होता है। दोनों के साथ दोस्ती करने के बाद उनसे बातचीत करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि तुम पीयूष अग्रवाल के साथ दोस्ती कर लो और फिर उसे रास्ते से हटाना। जो मैं प्लान बनाऊंगी उस प्लान के तहत ही तुम्हें उसे रास्ते से हटाना है। और जो उसका दोस्त होता है भरदेश, दोनों के दोनों इस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और 9 दिसंबर 2024 का वाक़या होता है, जब सभी लोग जो घर के होते हैं वो बाहर गए हुए होते हैं। यहाँ पर राजू और भरदेश जो यहाँ पर पीयूष के साथ दोस्ती कर चुके होते हैं, वो पीयूष के पास फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके उससे यही कहते हैं कि आज शराब की पार्टी करनी है, बोलो कहाँ आना है। तो यहाँ पर पीयूष उनसे कहता है कि हमारे घर पर ही आ जाइए, आज घर पर कोई भी नहीं है। फिर राजू और भरदेश दोनों के दोनों उसके घर पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर शराब की पार्टी की जाती है। जो पीयूष होता है उसे बहुत ज़्यादा शराब पिला दी जाती है। जब वो बहुत ही ज़्यादा नशे में हो जाता है तो यहाँ पर राजू और भरदेश दोनों मिलकर उसके गले को दबाने लगते हैं और तब तक दबा कर रखते हैं जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। उसके बाद जो प्लान होता है, प्लान के तहत ही पीयूष को एक फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है और यहाँ पर राजू और भरदेश वहाँ से निकलने लगते हैं। जब ये बाहर जा रहे होते हैं तो इन्हें सामने एक कैमरा दिखाई देता है। उसके बाद ये दोनों उस कैमरे को तोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं होती। दोनों की नज़र उस कैमरे पर पहले पड़ जाती तो ये पहले ही उस कैमरे को तोड़ जाते और शायद पुलिस को इनको ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती। लेकिन अपनी गलती की वजह से ये दोनों के दोनों फंस जाते हैं और फिर पुलिस के सामने ये पूरा बयां करते हैं। पुलिस इन तीनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है और पकड़कर इन्हें थाने के अंदर बंद कर देती है। यहाँ पर जो गाँव वाले हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो जेठ ने किया वो बहुत ही गलत किया। बहू को भी यहाँ पर उसकी कंप्लेंट पुलिस में करनी चाहिए थी। बहू को इस तरह से उसे मौत के घाट नहीं उतारना चाहिए था। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या बहू ने जो कदम उठाए वो सही थे या गलत थे? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,